मैंने ग्रेजुएशन तक इस्लामियत पढ़ी है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ये है कि मैं चूंकि हाफिज नहीं हूँ, ठीक है ना, तो आप अगर हिफ्स एग्जैक्टली ये डिस्क्रिमिनेशन है। जिस केस का जिक्र अभी रशीद भाई ने किया है वो एक डिस्क्रिमिनेशन था। आपको ये प्लस से आया रूल कि अगर मैं हाफिज हूँ, ये जिया साहब के दौर से, जिया साहब की प्रॉब्लम यहाँ आ रही है सिलेबस में कि जो सब्जेक्ट है उसका नाम होता है रिलीजन, बट रिलीजन इज ओनली स्पेसिफिक फॉर द इस्लामिया, फॉर इस्लाम। रिलीजन मीन्स रिलीजन है जिसका जो रिलीजन है वो पढ़ेगा, लेकिन रिलीजन और आपका सब्जेक्ट होगा वो इस्लामियत। आप बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एथिक्स नॉन मुस्लिम्स को पढ़ाया जाता है, जबकि आजकल जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी एंड सिनेरियो है उसमें तो एथिक्स की जरूरत मेरा ख्याल है सबको एथिक्स आखिर नॉन मुस्लिम्स को पढ़ाकर तो वो है नॉन एथिक्स के साथ चल रहे हैं। हम क्यों ये कि नॉन मुस्लिम ही को एथिक्स की जरूरत है और किसी को एथिक्स की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं कि ये चीजें अच्छा, एक और चीज हमारे पेरेंट्स में भी ये चीज आ जाती है। मैं उन पेरेंट्स से भी कहूंगी, आई थिंक ये बात इस वक्त करना मुनासिब है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी तो पेरेंट्स ही आके जो होते हैं वो जो क्या कहते हैं क्रिश्चियन पेरेंट्स हो या हिंदू पेरेंट्स हो, वो खुद ही बच्चा चाह रहे हैं कि हमारी फ्रेंड्स कहती थी कि हम भी इस्लामियत ले लेते, इट्स मोर इजियर, बट वो नहीं, पेरेंट्स कहते थे नहीं है तो हमारा मजहब ही नहीं, हमने पढ़ने ही नहीं। मैं आपकी एक बात सॉरी काट रही हूँ, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बातें आज से 15-20 साल पहले तक नहीं थी, हमने भी पढ़ी थी, लेकिन अब हमारा मुल्क एक स्पेसिफिक जो आ रही है ना एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आ रही है, उसमें पेरेंट्स डरते हैं इसलिए कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ है माइनॉरिटी के साथ। डरते हैं ना, मेरे टाइम पे या मेरी बहनों के टाइम पे या मेरे पुराने लोगों के टाइमों पे अगर आप देखें तो ये चीज होती थी कि जी एथिक्स ले लो, वो फ्रेंच ले लो, लेकिन अब ये चेंज हुआ है, इसलिए चेंज हुआ है कि मेरे अपने बेटे के साथ पर्सनल उसका ये, उसने 9th में एथिक्स ली, उसकी 90% आई है 9th में, बट एथिक्स में उसके 36 मार्क्स आए। अच्छा, इसलिए हालांकि उसको पूरा आता था। उसके बाद मैंने उसको कहा बेटा आप एथिक्स नहीं लो, आप फर्स्ट ईयर से इस्लामियात लो। फर्स्ट ईयर में उसने इस्लामियात ली और उसके 75 में से 64 मार्क्स आ गए, जबकि फर्स्ट टाइम उसने पढ़ा। देखें अब देखिए बहुत सारी चीजें अंदर में ना बहुत खराब है, तो उसमें बहुत सारी चीजों में हमें आगे पीछे ओवरलैप करना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान बनने में क्या क्या माइनॉरिटीज ने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी, जो हमारे पाकिस्तान बनाने में, जो कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि माइनॉरिटीज को नहीं पूछा गया या क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है उनकी भी बहुत मेहनत थी माइनॉरिटीज की। मैं अगर आप मुझे बात करने दें, देखिए एक कॉल ले सकती हूँ पहले, फिर आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इकरा बात कर रही हूँ। जी इकरा, क्या कैसे जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या कहेंगी इकरा? मैं आज सबको यौम पाकिस्तान विश करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और मेरी सिस्टर जो छोटी सिस्टर है गुलनाज, आज उनका बर्थडे, तो उनको भी विश करना चाहूंगी। हैप्पी बर्थडे टू गुलनाज। एंड एक शेर भी सुनाना चाहूंगी, तो जल्दी से सुना पाकिस्तान के लिए। हाँ शो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में रीतावर बहता। सॉरी दोबारा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात है, मैं तो शेरो शायरी से बहुत दूर हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा मजे का शेर था, बड़ा जबरदस्त शेर था। और आप जैसे बच्चों की बहुत जरूरत है कि आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट तो एटलीस्ट करें, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता बात करने का भी। थैंक यू सो मच। जी नवीद, आप पूछ रहे थे कि जी क़याम पाकिस्तान के वक्त मिनॉरिटीज़ का क्या रोल है। देखिए ये हमारी तारीख का अलमिया है, जो पाकिस्तान की तारीख लिखी गई है ये उसका बहुत बड़ा अलमिया है कि तहरीक पाकिस्तान में जो उस वक्त जो आज अक्सरियत हैं उसके साथ जो उस वक्त की जो फोर्सेस थी जिन्होंने काम किया था उनका कहीं तारीख में जिक्र ही नहीं है। इवन क़याम पाकिस्तान के बाद 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, उसमें भी बहुत वाइटल और लीडिंग रोल रहा है माइनॉरिटीज का। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सिंध में सबसे पहले पाकिस्तान के वाले से करारदाद मंजूर हुई थी उस वक्त की जो असम्बली थी, ठीक है। बलोचिस्तान में सरदारों ने फैसला किया था कि हमने पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान के साथ शामिल होना है। सरहद में रेफरेंडम करवाया गया था कि जी आपने पाकिस्तान में होना है। पंजाब में क्या हुआ था, तारीख उसकी बात क्यों नहीं करती? बिल्कुल सही, क्योंकि उस वक्त जब आपके वोट टाई हो गए थे
मौजूदा पंजाब पाकिस्तान में शामिल ही नहीं हो रहा था, तो उस वक्त जो एक वोट जो असेंबली का रह गया था, उस वक्त 4 जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे वो क्रिश्चियन थे पंजाब असेंबली में। और जो स्पीकर जो था दीवान SP बहादुर सिंघा साहब, उन्होंने वोट कास्ट किया था, तो मौजूदा पाकिस्तान की शक्ल बनी थी। सही। क्यों तारीख में बात नहीं होती? क्यों नहीं तारीख में बात होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होनी भी चाहिए। आज हमारा मकसद ये था माइनॉरिटीज को अपने साथ बिठाना, इन लोगों से बात करना कि इनकी भी बहुत मेहनतें हैं और क्यों नहीं वो आगे लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, उनको क्यों तारीख में नाम नहीं लिया जाता, विच इज सो बैड। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इवन देखें जी, जब पार्टीशन के वक्त लोग इंडिया से पाकिस्तान आए तो उस वक्त हिंदू और क्रिश्चियन जो यहाँ पे थे, उन्होंने उन लोगों को जो है भाइयों की तरह कबूल किया, उनकी मदद की और अपने घरों में उनको पनाह दी। और जी आप बोलिए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि देखिए वो सारी चीजें हमारा है पास्ट कैसा, उन सारी चीजों को रहकर भी माइनॉरिटी यहाँ थी। लेकिन अब अगर ये स्टेट का फर्ज है कि अगर माइनॉरिटी की कहीं कोई ग्रीवेंसेस है तो उनको एड्रेस भी किया जाए और उनको खत्म करने की कोशिश भी लिया जाए। अब हम नहीं कहते एज अ पाकिस्तानी हम लोगों की सबकी जो पाकिस्तान फेस कर रहा है माइनॉरिटी भी करे, बिकॉज वी आर द पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, हम रह तो एक ही मुल्क में कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको देखने की जरूरत है। प्लस ये है कि कहीं अब जिस तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन है, ब्लास्फेमी लॉज हैं, ऐसी चीजें, और हम ये नहीं कहते कि पूरे मुल्क के लोग हमारे खिलाफ हैं, कहीं जो चीजें ऐसी हैं। और बहुत सा मसला अब ये आ रहा है कि हर बात को रिलीजन का रंग दे दिया जाता है। बस ये तो स्टुपिडिटी है ना। और यही चीज हम बेशक रिलीजन को कुछ समझे ना समझे, रिलीजन इन लोगों पे डालने के लिए हमारे पास कहाँ रिलीजन फोर्स कन्वर्जन कर दी जाती है, किस तरह की जाती है, अब उसको फौरन रिलीजियस रूप दे दिया जाता है। रिलीजन ये तो नहीं कहता कि आप एक दूसरे पे ये शुरू कर दें। देखिए ना, सोशल प्रॉब्लम है। आप कभी ये नहीं देखते कि जो लड़की कन्वर्ट होके जिसके साथ जा रही है, आइदर वो लड़के के साथ इन्वॉल्व होने के बाद रिलीजन को यूज कर रही है या वो बाकायदा रिलीजन से इम्प्रेस हुई है। बिल्कुल सही। ये सारी चीजें आज जो हमने बातें की, आई होप लोगों को समझ में आई हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने का आप लोगों का। और इसको इस टॉपिक पे हम काफी बात कर सकते हैं। एक अगर छोटी सी बात है, असल में जो माइनॉरिटी है, लफ्ज माइनॉरिटी, ये इटसेल्फ एक डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, इसको अगर डिक्शनरी के मायनों से हटाकर हम सोशल चेंज में लाए, माइंडसेट पाकिस्तान में चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही, माइंडसेट चेंज होगा और बिल्कुल होगा। हम होपफुल हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सब कर रहे हैं, वी आर सर्विंग पाकिस्तान। हम लोग, हमारी नई जो आने वाली जनरेशन है, इंशाल्लाह वो चेंज होगा। थैंक यू सो मच, टाइम खत्म हो गया है तो सॉरी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कभी कोई शो करेंगे तो इस पे जरूर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।